बच्चा, मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा जो बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान वल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले बच्चे कुरान तो पढ़ा दो। अरे कम से कम मर जाओगे, कम से कम तुम्हारे नाम से कुरान पढ़कर अल्लाह के बारगाह में दुआ कर देगा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, यही उड़ीसा में जलसा था, 50,000 का मजमा था। आपने ऐलान किया था उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। ये हाफिज कुरान जिसको चाहेगा 10 आदमी जहन्नमी, वो जिसके ऊपर में जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ये जिसका हाथ को पकड़ेगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोलो। ये जिसके भी हाथ को पकड़ेगा। अब बाप का तो मकाम आला है ही है, माँ के सर पे ताज सजाया जाएगा, बाप के सर पे ताज सजाया जाएगा, वो ऐसा ताज होगा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है जिनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, ताज पहनाया गया है? क्या अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? क्या है ये? कोई वली है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाओगे मेरे भाई? कितने लोग बनाओगे जरा हाथ वाह वाह वाह। देखो मैं मना नहीं करता कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए भाई, हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये सबसे बड़ी जाहिलियत है और नाइंसाफी है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुरान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो लाश निकाला ना, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो पता चल गया कि मुसलमान है, ऐसा करो इसकी तजीज़ और तकफीन का काम हम लोग करेंगे। बोला भाई 100 रुपए तुम दो, 50 रुपए। वो लोग चंदा करने लगे मोहल्ले में। लोगों ने 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, कोई 10 रुपए दिया, कोई 20 रुपए दिया। अच्छा एक रकम हुई। एक आदमी बाजार गया, कफन खरीद कर लाया, खुशबू लाया, साबन लेकर आया, अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद ये VIP गाड़ी उस मोहल्ले के अंदर में दाखिल हुई। तो लोग चौंक गए, जमा हो गए, भाई कौन है ये गाड़ी में? तो उस गाड़ी से उतरने वाले देखा हट्टा कट्टा नौजवान है, उन्होंने पूछा कि भाई 3 दिन पहले तुम लोग किसी को दफन किए? बोला हाँ, हम लोगों ने एक लावारिस लाश को दफन किया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। वो उसकी शक्ल भी बदल गई थी, वो पहचान में आ गया कि मुसलमान है। हम लोगों ने मशवरा करके चंदा करके कफन और उसके साबन खुशबू का इंतजाम करके और जनाजे की नमाज पढ़ के हम लोग ने दफन कर दिया है। उसमें से 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? तो नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने चंदे का पैसा से कफन पहनाया है वो मरने वाला कोई नहीं और नहीं मेरा बाप था। अब वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 5000 बीघा जमीन का मालिक था वो। और दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है, बम्बई में मेरा घर है, कलकत्ता में मेरा घर है, पटना में मेरी हवेली है। कुर्बान जाओ। एक बुजुर्ग ने कहा कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं। कैसी मौत, अपने पैसे का कफन तक नहीं पहन सका। तो मेरे भाइयों रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी पूरी होगी उसकी मौत पूरी होगी।
इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे भाई, अच्छी जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह, गुजारेंगे इंशाल्लाह। क्यों आए थे इस